जय हिंद एवरीवन। सफलता बैच के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सातवां चैप्टर हमारा होने वाला है ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इसके बाद एक और चैप्टर बचता है, मतलब एक और क्लास बच रही है आपकी प्रोबेबिलिटी। आज की इस क्लास में हम लोग पूरा का पूरा ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं। सर्कल से रिलेटेड जो भी जितने कॉन्सेप्ट है सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये आप इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, एक शॉर्ट में आप सारी चीजें सीख लेंगे। इसके अलावा हम इस पर बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज लगाएंगे ताकि आपको एमसीक्यूज करने का एक तरीका पता चल जाए। फिर उसके बाद आपको डीपीपी भी मिल जाएगी। डीपीपी आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप डायरेक्टली सर्च करिए टेलीग्राम ऐप पर रैंकर्स एनटीएससी। जैसे ही आप इस पर सर्च करते हैं आपको एक अच्छी किताब से ढेर सारे एमसीक्यूज का एक चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तक जो हमने 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं उन सभी के पीडीएफ आपको मिल चुके होंगे। आज ये 7वां चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, रात तक आपको इसकी डीपीपी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो एरिया रिलेटेड इसका हम एमसीक्यू भी करने वाले हैं, तो ये चीज आपको साफ साफ दिख रही होगी। और इसके अलावा हमारा एक टेस्ट सीरीज है जो कि कंसिस्ट करता है लगभग 14 से भी ज्यादा टेस्ट, जिसमें पार्ट टेस्ट है, जिसमें 3 पार्ट टेस्ट कंडक्ट कराए जा चुके हैं। लेकिन अगर अभी भी आप ज्वाइन करते हैं सफलता टेस्ट सीरीज को फॉर टर्म 1, तो आप ये 3 टेस्ट सीरीज इन तीनों टेस्ट सीरीज को भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो अपकमिंग टेस्ट सीरीज है वो भी आप दे पाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा रैंकर्स लाइव का ऐप है, डायरेक्टली प्ले स्टोर पर सर्च करिए रैंकर्स लाइव और इसको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका ऐप आपको सफलता टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा देगा, साथ ही साथ एनटीएससी का आरएम टेस्ट सीरीज भी वहां अवेलेबल है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। ये फ्री नहीं है बेटा, ये 149 रुपीज का है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, तो विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। तो इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करिए, आप ही को बहुत फायदा होगा। ठीक, तो ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है सर्कल, बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है। मेंसुरेशन का एक पार्ट होता है। मेंसुरेशन में हम सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें कब पढ़ेंगे? टर्म 2 में, जहां पे हम क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, इन सब सारी चीजों के पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस टर्म 1 में हमें क्या पढ़ना है? सर्किल से रिलेटेड टर्म, जो कि आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स आपके हाथ में है। आज आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, मैं पूरी की पूरी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं? सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म, मतलब सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। 2-4 फॉर्मूले हैं, वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। याद करने का तरीका मैं बता दूंगा, उस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म। तो आपको एकदम बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के फिक्स्ड दूरी पर जितने भी पॉइंट ड्रॉ किए जाए, जैसे मान लीजिए ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, इसे हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। ठीक, इससे एक समान दूरी पर अगर आप पॉइंट ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर मैंने क्या किया, पॉइंट्स ड्रॉ किए, इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये जो फिगर बनता है, ये जो क्लोज्ड फिगर बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? सर्कल। तो ये सभी चीजें आपको पता ही होंगे। अब इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उन चीज को देख लेते हैं कि जो टर्म्स आपको जानने चाहिए। ठीक है, तो सर्कल आपको क्लियर ही होगा, ये एकदम बेसिक चीज है, आप लोग पढ़ रखा होगा। ये जो बीच में पॉइंट दिखता है इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। अगर किसी मतलब सेंटर को बाहर के सर्कम फेरी फेरी पर अगर हम मिला देते हैं तो यहां तक की डिस्टेंस ये क्या कहलाती है? रेडियस। ठीक, अब इसमें और भी टर्म्स होते हैं, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के सरकमफ्रेंस से हम क्या करें? 2 पॉइंट मिला दें, कोई भी। मान लीजिए आपने क्या किया, यहां से एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये लिया, इन दोनों को मिला दिया। आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इन दोनों को मिला दिया। आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और इन दोनों को मिला दिया। ये जो जितनी लाइंस ड्रॉ हुई हैं अंदर, ये कहलाती हैं आपकी कॉर्ड। क्या कहलाती है? कॉर्ड। ठीक है, मान लेते हैं, मैं नाम ले लेता हूं इसका, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पे आप इनफाइनाइट कॉर्ड्स देख सकते हैं एक सर्किल के अंदर। ठीक है, लेकिन एक विशेष बात ये होती है कि जो कॉर्ड आपका सेंटर से पास होते हुए जाता है उसे हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है, ये होता है डायामीटर। अब अगर इसी डायामीटर को मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ओ,
तो O से F तक की दूरी क्या है, एक रेडियस है। O से E तक की दूरी क्या है, एक रेडियस है। तो रेडियस और रेडियस मिलकर क्या बनते हैं, डायामीटर। ठीक है, तो डायामीटर कौन सी कॉर्ड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। डन। फिर उसके बाद आप सर्कल के बारे में और भी चीजें होती हैं, जैसे जैसे मान लीजिए हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब सभी रेडियस ही होती हैं, ये आर हो गया, ये आर हो गया। इसमें आता है एक टर्म आर्क। ठीक है, मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया पी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना, इसे हम कहते हैं आर्क, और ये आर्क होती है माइनर आर्क। ठीक है, क्लियर है, ये माइनर आर्क है। अब यहीं पे मैं लिख दूं यहाँ पे एफ, तो ये जो ये वाला पोर्शन है ए एफ बी, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं तो ए एफ बी जो है ऐसे, दैट इज मेजर आर्क। क्लियर है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं ए पी बी, दैट इज माइनर आर्क। ठीक, अब एक और टर्म आता है, दैट इज सेगमेंट। अभी आगे सारी चीजें हम सीखेंगे, क्या एरिया निकालते हैं, कैसे सरकमफ्रेंस निकालते हैं, लेकिन अभी इसको देख लीजिए। अगर मैं ये जो आर्क से लेकर यहाँ पे एक कॉर्ड बना दूं, ये ठीक, और मैं इसको कलर कर दूं, तो ये जो एरिया कहलाता है दैट इज कहलाता है माइनर सेगमेंट। क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर वाला एरिया हुआ, ये वाला, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। क्लियर, इतनी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा व्हाट इज दिस, दिस इज सेमी सर्कल। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज क्वार्टर सर्कल। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्वार्टर सर्कल में यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, ये कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो ये सारी चीजें बेसिक हो गई सर्कल से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दैट इज सरकमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर। आपने पढ़ा होगा बचपन में बहुत जगह पेरीमीटर। बट पेरीमीटर क्या होता है, जैसे मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, यहाँ से किनारे 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 चलना शुरू करो और फिर यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, तो ये जितनी दूरी मैंने तय की है दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। क्लियर है, अच्छा, तो इसकी दूरी कितनी होती है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। ठीक, अगर यहीं पे सेमी सर्कल होता तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता, अगर आप सिर्फ इसकी बात करते ए इसकी, तो ये हो जाता पाई आर। लेकिन अगर कोई बंदा आया कहा कि डायामीटर को लेके करो, डायामीटर प्लस पेरीफेरी, तो ये हो जाएगा पाई आर। और डायामीटर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये हो जाता है पाई आर। यहां से आप आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस पाई यूनिट। ठीक, ये भी क्या है, यूनिट। क्लियर है, डायमीटर 2r के बराबर होता है, तो सभी लोगों को पता ही होगा क्योंकि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और ये r, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r। तो अगर रेडियस आपसे कोई पूछे तो डायमीटर का हाफ होता है। क्लियर, ये चीज सभी लोगों को क्लियर हो गई। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल क्या हो गया। अब आगे आता है आपका एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, अब ये मेरा सर्कल है तो इसका एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू रखते वक्त बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में 22/7 दी गई है तो 22/7 रखिए, कहीं पर 3.14 दी गई है तो वो रखिए, नहीं दी गई है तो आप चाहे जो रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब पाई आर स्क्वायर की जगह कभी कभी हम डायमीटर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आर की जगह हम लिख सकते हैं d/2 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं पाई d²/4 स्क्वायर यूनिट। ठीक, दैट इज स्क्वायर यूनिट। क्लियर है,
स्क्वायर यूनिट क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो एरिया होता है स्क्वायर के यूनिट में होता है। अब इसी तरह सेमी सर्कल का अगर आपको एरिया निकालना रहे तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, एरिया ऑफ द सर्किल का हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर डी के बारे में मैं कहूँ, डी कोई भी चीज रटनी नहीं है, आपको याद क्या रखना है, सिर्फ पाई आर स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4, आप आर की जगह डी बाई 2 रख के निकाल सकते हैं। सेमी सर्कल में क्या करना है, इसका आधा कर देना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसी तरह वहां पे क्या कर देंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4 मतलब डी स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो ये तो सारी चीजें हो गई सर्किल और सेमी सर्किल की बात। अब क्वेश्चन कहां फंसता है, आपका क्वेश्चन आता है, ब्लैक आ गया, ये कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। चलिए, तो मैं यहीं पे जगह बनाता हूं। अब मैं आगे आपको रिंग पढ़ा देता हूं, ठीक है। रिंग में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, रिंग पे सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रिंग आराम से समझ लीजिएगा। सपोज ये मेरा एक बाहरी सर्कल है और ये एक इनर सर्कल है, इसे कहते हैं आउटर सर्कल और इसे कहते हैं इनर सर्कल, ठीक। चलिए, अब रिंग है, इसका मतलब ये अंदर खाली है, सिर्फ ये वाली एरिया हमसे कभी कभी पूछी जाती है, ठीक। क्लियर है, इस चीज को समझिएगा। अब ये जो इनर सर्कल है, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r1, और ये जो बाहर वाला सर्कल, इसका रेडियस हम मान लेते हैं r2, ठीक। अब आपसे पूछा जाता है कि ये शेडेड एरिया या फिर इस रिंग का एरिया क्या होगा। तो इस पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया जब आप निकालेंगे तो ये पूरा अंदर वाला भी आएगा। तो ये बड़े वाले सर्कल का अगर एरिया मैं आपसे पूछूं तो ये आप कहोगे पाई r2 का स्क्वायर, यही कहोगे, ठीक। अगर मैं आपसे छोटे वाले सर्कल का एरिया पूछूं तो आप कहोगे भैया पाई r1 का स्क्वायर। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इस छोटे वाले सर्कल के एरिया को काट के बाहर निकाल दो तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ठीक। अब आप यहाँ पे ये चीज कई तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं भैया हम पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर रटे हुए हैं, रटो मतलब समझो, हमने r1 अंदर वाले को मान ली, बाहर वाले को r2 मान ली। आपका मन करता है बाहर वाले को r1 मान लो, अंदर वाले को r2 मान लो। आपको मतलब क्या होता है कि समझना है आपको, ठीक। चलिए, तो ये आ गया पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। कभी कभी हम इसको ऐसे भी यूज कर लेते हैं, r2 माइनस r1 एक ब्रैकेट में, r2 प्लस r1 एक ब्रैकेट में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्लियर है। चलिए, अब यहीं पे एक उस चीज को भी सीख लेते हैं यार। क्या चीज भैया, यहीं पर सीख लेते हैं कि अगर हमें सरकमफ्रेंस निकालना हो तो हम क्या क्या करेंगे। अब सरकमफ्रेंस निकालना है तो आप इसका सरकमफ्रेंस और इसका सरकमफ्रेंस ऐड कर देंगे। तो रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होता है, दैट इज 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। क्लियर। इस पर अलग अलग तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो आप सारी चीजें आराम से कर पाएंगे, ठीक। चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, अब इस क्वेश्चन को आराम से करेंगे। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच है circumference equal to the sum of the circumferences of the two circle। सबसे पहले आराम से क्वेश्चन को किया करिए, कभी भी एग्जाम में जल्दबाजी नहीं। इन दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 निकाल देंगे हम। तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू r1 की वैल्यू कितनी है 19 सेंटीमीटर, रेडियाई ही दिया गया, ध्यान कभी कभी देंगे, कभी कभी डाया दे देता है तो उसमें हम गलत कर लेते हैं। 2 पाई r2 की वैल्यू कितनी दी गई है 9 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमारे यहां से क्या आ जाएगा 2 पाई 19 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 2 पाई 9 18 दैट इज 28। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। अब दोनों का सरकमफ्रेंस का सम ये आया है, इसको अगर हम इक्वेट कर दे 2 पाई r से तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, कैपिटल R दैट इज 28। क्या ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज सभी लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द व्हील ऑफ ए कार आर डायामीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के सवाल में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है, वो इस चीज को इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, कैसे हम भैया इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करें, कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो आज सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। अब आपको स्पीड दिया गया 66 किलोमीटर पर आवर। पहले सवाल समझिए कि एक कार है हमारी, ठीक, ये हमारी कार है, ये रोड पर ट्रेवल कर रही है। अगर ये मैं कहूं कि एक चक्का केवल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे, तो एक रिवॉल्यूशन मतलब ये पॉइंट यहां से चल के फिर यहीं पर आ गया। इट मीन ये दूरी कितनी होगी, कहोगे भैया ये दूरी होगी सरकमफ्रेंस के 2 पाई आर। एक रिवॉल्यूशन में कितना चल रहा है 2 पाई आर। अगर मैं कहूं 10 रिवॉल्यूशन हो तो 2 पाई आर इंटू 10 कर दोगे, 100 रिवॉल्यूशन कहूं तो 2 पाई आर इंटू 100 कर दोगे। इट मीन एन रिवॉल्यूशन कहूं तो वो कहोगे भैया 2 पाई आर एन। कितना 2 पाई आर एन। अब 2 पाई आर एन में ये कितनी दूरी तय कर रहा है, वो यही दूरी तय कर रहा है 10 मिनट में 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो भैया ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, तो सवाल कैसे सॉल्व हो जाएगा, हमें तो दोनों ही यूनिट को एक ही में रखना पड़ेगा ना। तो ये 66 किलोमीटर पर आवर को चेंज करिए। अब अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आराम से किलोमीटर को आप लिख दीजिए मीटर में 1000 मीटर, ठीक, और नीचे आवर को मिनट में लिख दीजिए 60, ठीक। जीरो से जीरो को काट लीजिए, 6 एकम 6, 11 छक्का 66, तो ये कितना आ गया 1100 मीटर, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर ऊपर मीटर में हो गया नीचे मीटर में। तो 1100 मीटर एक मिनट में ये चल रहा है। अब हमें पता करना है कि ये 10 मिनट में कितना चल रहा होगा। तो इन 10 मिनट ये ट्रेवल करेगा 11,000 मीटर। क्लियर। अब यही 11,000 मीटर ये 2 पाई आर एन के बराबर होगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर चलेगा, तो एन रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर एन। तो 11,000 मीटर को अब हम बराबर कर देंगे 2 पाई आर एन इज इक्वल टू 11,000 मीटर। क्लियर है, यूनिट का बहुत ही ज्यादा ध्यान देंगे आप लोग। अब यहां लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 80 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 40। एंड हमें निकालना है कि कितना रिवॉल्यूशन ये करेगा, तो 11 इंटू 1000 इसको लिख देते हैं। अब ये याद रखिएगा कि ये 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि 11,000 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सारी यूनिट किसमें हो गई सेंटीमीटर में। अब काटा पीटी कर लेते हैं, 11 दूना 22, 11 से ये गया, ठीक, जीरो से ये वाला जीरो हमने काट दिया, बहुत प्यार से काटेंगे, ठीक है। 2 से ये हो गया भैया आपका 5, ठीक, इस 2 से हो गया भैया ये 500, ठीक है। बचा क्या 4/7, इस 4 से काटते हैं 2 दूना 4, ये हो गया 250, ये 2 एकम 2, ये हो गया 125। अब देखिए ये 7 है, 125 है और 5 है, तो n की वैल्यू क्या आ रही भैया 5 पचे 25, 12 पंजे 60, दैट इज 625 इंटू 7, 7 पचे 35, 3 कैरी आया, 7 दूना 14, 3 17, 7 छंग 42, 3 42 1 43, 4375 रिवॉल्यूशन। क्या ये सभी बच्चों को आया होगा, उम्मीद करता हूं। हमने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की, यही काम आपको करना है। आप 5 सेकंड बचाने के चक्कर में, अब देखो इतना टाइम लिमिट आपको दिक्कत नहीं करेगा। आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने हैं, मात्र 40 क्वेश्चन। कितना टाइम मिलेगा 1.5 घंटा, कितना 90 मिनट। 40 क्वेश्चन 90 मिनट बहुत होता है, ठीक। 4375 आंसर आएगा। हमने आराम से किया, कहीं जल्दबाजी नहीं की, हमारा सवाल गलत नहीं हुआ। इसी चीज का सभी बच्चों को ध्यान रखना है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर मतलब क्या हो गया, आइए समझते हैं। ये क्या है, एक सेक्टर है, ठीक। ये सेक्टर है मतलब ये है माइनर सेक्टर। और अगर मैं बात करूं मेजर सेक्टर की, समझते चलिएगा दोस्त, ये क्या है, ये जो एरिया है दैट इज मेजर सेक्टर।
अब आपसे एरिया पूछा जाता है। सबसे पहले मैं आपको एकदम यूनिटरी मेथड से इसका एरिया बताऊंगा कि आप मुझे बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है। ये सर्कल है, कहोगे भैया इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं सेंटर पे खड़ा हो जाऊं तो तुम कितना डिग्री एंगल यहाँ से ले रहे हो, कहोगे भैया यहाँ से शुरू होकर मैं पूरा ले रहा हूँ, मतलब 360 डिग्री का एरिया कितना है भाई, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 डिग्री सर्कल का एरिया अगर तुम्हें निकालना होता तो कितना निकालते, कहो भैया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। अगर मैं तुमसे कहूं कि x डिग्री का निकालो तो तुम क्या कह दोगे, x डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब सवाल आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये जो सेक्टर बना है, ये जो सेक्टर बना है ये किसी थीटा पर बना होगा ना, यहाँ पे यहाँ तक का मेजर कुछ थीटा होगा, कुछ एंगल बन रहा होगा, ये जो सेक्टर बन रहा कुछ एंगल बन रहा होगा, ये आर है, ठीक। तो भैया जैसे हमने x डिग्री के लिए निकाला ऐसे ही माइनर सेक्टर में थीटा डिग्री के लिए एंगल, थीटा डिग्री सेक्टर के लिए, थीटा डिग्री सेक्टर के लिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कभी भी जब कंफ्यूज होइएगा ना, हमेशा यूनिटरी मेथड याद रखिएगा। ये फॉर्मूला निकल के कहां से आया है, यूनिटरी मेथड से, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये वाला पता होता तो ये वाली वैल्यू रख देते। अब जैसे एग्जाम में क्या करना है आपको, अगर माइनस सेक्टर निकाल लिया आपने, मेजर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ठीक। ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक। क्लियर है क्या सभी लोगों को। पूरे सर्किल के एरिया में से अगर मैं ये वाला सैंडविच बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या, ऊपर वाला एरिया, ठीक। डन, इतनी चीजें। चल आगे अब आपके सामने एक सवाल है, हाँ सरकमफ्रेंस ऑफ द माइनस सेक्टर बता देते हैं। ये एक सर्किल है हमारा, ठीक है, ये हमारा माइनस सेक्टर है। आपसे ये वाली लेंथ पूछी जाती है, ये माइनर आर्क की लेंथ। तो जैसा काम आपने पीछे किया था कि अगर पूरे सर्किल का एरिया वो पूछा जाता 360 डिग्री पर आर्क पूछा जाता तो वो आप कहते 2 पाई आर। 1 डिग्री पे पूछा जाता तो आप क्या कहते हैं, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360। और अगर आपसे थीटा डिग्री पर आर्क पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, थीटा डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। बस इतना याद रखना है आपको, क्लियर है। तो आप यहां से आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। मेजर आर्क पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 2 पाई आर में से इसको माइनस कर देंगे। डन। चलिए अब आपके सामने एक बढ़िया सा सवाल है, इस सवाल को करते हैं तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm। डायामीटर 35 mm है भैया, लिखते चलिए डायामीटर कितना है 35 mm। तो भैया रेडियस निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 35/2 mm है। The wire is also used to make 5 diameter which divides the circle into 10 equal sector as shown in the figure। पहला आपसे पूछ रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड। तो इसको बनाने और ये जो 10 डायमीटर इसको बनाने में कितना लेंथ ऑफ वायर लगेगा। तो आप सबसे पहले 2 पाई आर निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 35/2, 7×5 = 35, 2 एकम 2, ये हो गया 5, ये हो गया 110 mm। अभी तक आपका सिर्फ और सिर्फ ये सर्किल का रेडियस आया है। अब आपको 10 डायामीटर है तो 10 डायामीटर 5 डायामीटर है, 5 इंटू 35 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, 5 15 2 17, 175 mm। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया 285 mm। तो पहले का आंसर आ गया 285 mm। दूसरा सवाल, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब आप ये बताइए 360 डिग्री है, पूरे को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया तो एक का एंगल कितना होगा, कहोगे 36 डिग्री। तो एक का एरिया निकाल सकते हो क्या माइनस सेक्टर का, बिल्कुल भैया
36/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, दैट इज 35/2। दिख रहा है? दिख रहा है। 35/2 इंटू 35/2। क्लियर है? अब काट लीजिए इसको, 7 × 5 = 35, 2 × 1 = 2, 11, 11 × 5 = 55 इंटू 35, या फिर पहले इसको कर दीजिए, 11 इंटू 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 2, 17, 175/10। तो ये हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55, 11 × 7 = 77, 5 × 82, 11 × 11 = 19/10। तो ये आ रहा है 192.5। इसको आप लोग मिला के बताइएगा कि ये सही आ रहा है कि नहीं। 192.5। तो कितने आसानी से हम लोगों ने निकाला है। एक और तरीका हो सकता था, पाई आर स्क्वायर निकाले थे, पूरे का एरिया 10 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में हो रहा है। डन। चल, द नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये बढ़िया टॉपिक है, इस पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेगमेंट आपको मैंने शुरू में ही बता दिया, सेगमेंट क्या होता है। जैसे यहां पर मैंने एक सेक्टर ड्रॉ किया और इस सेक्टर जहां पे मीट कर रहे इस पे कॉर्ड बना दिया, ठीक। अब ये वाला एरिया जो हो गया, ये वाला, दैट इज कॉल्ड योर माइनर सेगमेंट। और ये जो ऊपर वाला एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, ये वाला, दैट, ठीक। दिस इज मेजर सेगमेंट। सबसे पहले आपने सेक्टर पढ़ा था और ये आप पढ़ रहे हैं सेगमेंट, कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा। क्लियर है? चलिए, अब ये कुछ थीटा आपको दिया रहेगा। अब मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तरीका बता देता हूं। अगर आपको इसका एरिया सिर्फ निकालना है, किसका, इसका एरिया निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, इस सेक्टर का एरिया निकालना होगा पहले, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना होगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है भैया, ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। अब जो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास में पढ़ाया जाता है या एनसीईआरटी में निकालना सिखाया गया है, वो कुछ इस प्रकार से सिखाया गया है। जैसे आपने क्या किया, ये ट्रायंगल लिया, ठीक। यहां पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आपका रेडियस होगा, इस कॉर्ड की कुछ लेंथ होगी, एल होगी, ठीक। ये आपका θ/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, कॉर्ड पे रेडियस सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो ये L/2 हो जाएगा। फिर आप यहां से इसको कैलकुलेट करते हो, फिर जब इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो फिर उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट लगाते हो, तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल आता है। एक और तरीका होता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का, वो होता है हाफ आर इंटू साइन थीटा। इसको बेटा जरूर याद कर लेना, ये बड़ी ही काम की चीज है आपके लिए। r² साइन θ/2, हाफ r² साइन θ/2। ये जो दोनों साइड्स हैं इनके बीच का ये जो पूरा एंगल बन रहा है थीटा, जो आपको दिया रहेगा, आर बनाते हुए दिया रहेगा, r², इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा, अभी ट्रिगो पढ़ा है ना, ट्रिगो पढ़ा है ना, आपको एग्जाम में थीटा किसका दिया रहेगा, 30 दिया रहेगा, 45 दिया रहेगा, 60 दिया रहेगा, 90 दिया रहेगा, ऐसे ही इन्हीं चार में से कोई दिया रहेगा। तो आप बड़े ही आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो अब चीजें समझ में आ गई। ट्रायंगल का एरिया दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप काम कर लीजिएगा। तो सेगमेंट आपको माइनर निकाल लिया, मेजर निकालना होगा तो क्या करोगे, मेजर सेगमेंट निकालना होगा तो क्या करोगे, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट। क्लियर है? एरिया ऑफ द सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट। डन। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है आपका, आखिरी टॉपिक वो होगा, दैट इज एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। होता कुछ नहीं है इसमें, सारी चीजें जो आपने पढ़ रखी है उन्हीं में से सवाल आना है आपको। कभी कभी क्या रहेगा,
एक स्क्वायर दे दिया जाएगा, इसके अंदर एक सर्किल दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा सर्किल का एरिया बताओ। कभी कभी क्या करेगा, एक सर्किल दे दे जाएगा, आपसे यहाँ पे एक स्क्वायर बना देगा, यहाँ पे एक सर्किल बना देगा। मान लीजिए यहाँ पे 4 सर्किल बना दिया, तो आपसे कुछ शेडेड एडेड का रीजन पूछ लेगा, आपको कुछ ऐसे फिगर बना देगा, ठीक ऐसे बना देगा, या फिर कुछ ऐसे फिगर बना देगा आपसे। ठीक है, ट्रैक का ये फिगर हो गया। तो इस तरह के फिगर बना के आपको अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। अब आपको मैं तरीका बता दूंगा क्या, कि जैसे जो भी फिगर आपको दिया रहेगा उसको पार्ट वाइज में डिवाइड कर दोगे। जैसे इस फिगर को आप क्या करोगे, यहाँ से जब पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये सेमी सर्किल दिखेगा, इसको डिवाइड करोगे ये सेमी सर्किल, ये एक सेमी सर्किल, ये एक सेमी सर्किल, ये अंदर रेक्टेंगल, इसी तरह अंदर सर्किल है, ये बाहर स्क्वायर है, यहाँ 4 सर्किल है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, 2 सेमी सर्कल है। तो इस तरह से इसे पार्ट वाइज तोड़ तोड़ के आप कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम सवालों से सीखेंगे, एमसीक्यूज में बहुत सारे सवाल है, वहां से भी सीख लेंगे। ठीक है, चलिए। In the given figure, AB and CD are the two diameter of the circle with center O. ये सवाल कंप्लीट नहीं है, इसको फिगर में आप ऐसे भी बना लीजिएगा। ठीक, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्किल। OD क्या है, स्मॉलर सर्किल का डायमीटर है। इफ OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OA कितना है 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि ये सेंटर है, ये दोनों डायामीटर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रहे हैं, तो भैया आपस में एक दूसरे को डिवाइड भी करेंगे। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो पहले आप क्या करेंगे, इस सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका पाई 7/2 इंटू 7/2। ठीक, अगर मैं आपसे इस शेडेड का पूछूं तो आप क्या करोगे, ये आपको सेमी सर्किल दिख रहा है, ये सेमी सर्किल है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक, पूरे सेमी सर्किल का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 14 इंटू 7। बस क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया 7, ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 7 7 49, 49 पाई बाई 8 माइनस दैट इज 49। ठीक, यहां से क्या है आपका 22/7, या पाई ही लिखो, इसको लिख सकते हो 49 पाई बाई 4 प्लस 49 पाई बाई 8 माइनस 49। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इसको आप लिख सकते हो 49 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 माइनस 1। इसको और सॉल्व कर लो, 49 8 ले लो ऐसे, ये हो जाएगा 2 पाई, ये प्लस पाई माइनस 8, 3 पाई माइनस 8, 49 इंटू 3 पाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख लो 3 इंटू 3.14, 49 इंटू 3 इंटू 3.14 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8। ये आ गया आपका 3 चौका 12, 3 एकम 3 4 और 3 3 9, 9.42 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1, या फिर 49 इंटू 1.42 डिवाइडेड बाई 8। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल रहा, आपको प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि आपको कुछ नहीं करना होता, जब भी आपको कंबाइंड फिगर आएगा टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करिए, समझिए चीज को, कहाँ से हमें कौन सी चीज जोड़नी है, कहाँ से हमें कौन सी चीज तोड़नी है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हुआ। अब इसके बाद हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए और क्वेश्चन लगाना आपको आ जाए। चलिए, तो पहला सवाल लगाना शुरू करें। द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब फटाफट से सवाल कैसे लगाया जाता है मैं आपको सिखा दूं। सरकमफ्रेंस आपको दिया गया है 2 पाई r इज इक्वल टू 22, तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, 22 से 22 को काटा, और ये आ गया आपका r इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, एरिया पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 गया, ये हो गया 11, 11 से 77, 77/2, तो 35 गुना 70 होता है, तो 38 गुना 5 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। दूसरा क्वेश्चन, इन द फिगर द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन।
अब शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। बच्चों का दिमाग करेगा भैया यहाँ पे हम क्या करें, इसको ऐसे कर लें, ये एक माइनस सेक्टर हो गया, ये एक माइनस सेक्टर हो गया, दैट इज द वेरी लेंथी प्रोसेस। आपको क्या करना है, इसका लेंथ 8 दिया गया, इसका लेंथ 6 दिया गया, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा 10, 3 4 5 होता है ना, तो ये 10 आ जाएगा। अब आप ये बताइए कि ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, कहोगे सेमी सर्कल दिख रहा है, तो सेमी सर्कल का तो एरिया निकाल ही सकते हो, क्या हो जाएगा, दैट इज 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर। अब अगर इस पूरे सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 25 माइनस 3, 3 उठे 24, ठीक है, 25 चौका 100, 25 से कम 25 10 35, 3 25 75 3 78, 78.50 माइनस 24, कुछ गड़बड़ हुआ, थ्री पॉइंट वन फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बाई 2 करेंगे ना, सेमी सर्कल है, सॉरी बाई 2 करेंगे क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 पचे 10 माइनस 24। अब करेंगे तो ये आ जाएगा 15.25, क्योंकि मुझे ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, 15.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा सवाल, A wire is in the shape of a circle of radius 21 सेंटीमीटर, एक वायर है जो शेप ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इट इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, अब इसका रेडियस ये है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस सर्किल का सरकमफ्रेंस, ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ये हो जाएगा 7 से कम 7 3 21, 3 दूना 6 22, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, बहुत फोन आता रहता है, ठीक है 132। अब यही 132 किसके बराबर होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर के, सॉरी स्क्वायर के सरकमफ्रेंस के। क्यों भैया, क्योंकि यही वाली तार को हमने उठाया, मोड़ के स्क्वायर बना दिया, तो ये किसके बराबर होगा 4 इंटू ए के, ठीक। इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 33 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये चीज क्लियर है, पाई की वैल्यू 22/7 हमने यूज की, बस। चौथा सवाल, द आउटर एंड इनर डायामीटर ऑफ ए सर्किल रिंग आर 34 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, द एरिया ऑफ द रिंग, बहुत आसान सवाल है, देखिए कैसे करते हैं। बाहर और अंदर का डायामीटर दिया है 34 और 32, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 17, ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, तो पाई बाहर के रेडियस का स्क्वायर, पाई 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर खोलने से अच्छा है कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लीजिए, 17 माइनस 16, 17 प्लस 16, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 33, दैट इज 33 पाई। आसान सवाल, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पे आप 17 का स्क्वायर लिखते 289, 16 16 256, ये सारी चीजें करते हैं तो बड़ा टाइम लग जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द डायामीटर ऑफ ए सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल ऑफ द रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक। आराम से लगाएंगे, दो सर्किल है हमारे पास, एक का रेडियस 24 है और दूसरे का रेडियस 7 है, इन दोनों का एरिया ऐड कर दीजिए, पाई 24 का स्क्वायर प्लस पाई 7 का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई कैपिटल आर की स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, पाई यहां से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो भैया अब यहाँ पे ट्रिपलेट याद आ रहा है क्या, कहोगे यस भैया, कौन सा भैया 25 होगा। अब जो बच्चे देखो लगातार मेहनत कर रहे हैं उन्हें चीजें दिख जाती हैं कि 7, 24 और 25 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। कैसे, 7 सत्ते 49, 24 24 596, ठीक है, 596 या 576,
9 6 15, 7 4 11 12, 6 5 1 6, 576। ठीक है, तो 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if a square ABCD is inscribed in a circle of radius r, AB is equal to 4 सेंटीमीटर, then the value of r। बहुत आराम से, एक स्क्वायर है जो सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है सर्किल के अंदर है, ये है हमारा, ठीक। सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, सर्कमस्क्राइब्ड होता तो ये बाहर होता। क्लियर है? चलिए, तो ए बी की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 4, तो ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? कहोगे भैया 4√2 होगा। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। और रेडियस पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? एक डायामीटर है, तो डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस का हाफ। ये किसके बराबर? 4√2। ठीक है, रेडियस का हाफ ने 2r इज इक्वल टू 4√2। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? 2√2 सेंटीमीटर। कहां पे ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए सर्किल व्हिच सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्किल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर ईच। ऐसे सवाल तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, ये हो जाएगा 10, तो आंसर क्या आ जाएगा? 28। क्यों आया? 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर 2 पाई r, तो यहाँ हो जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r, तो r1 प्लस r2 18 10 28। डन। चलिए अगला सवाल, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल रेडियस a सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालना है जो सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल है। ये सर्किल है, ये ऐसे है, फिगर नहीं सही बना। ये सर्किल है, इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर बाहर टच करना है, इसके सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए बनाया जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अगर इसका रेडियस a है तो इसका डाया कितना होगा? a होगा। तो भैया ये a, तो ये a, तो ये कितना हो जाएगा? 2a, तो ये कितना हो जाएगा? 2a, ये कितना हो जाएगा? 2a, ये 2a, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? पेरीमीटर, तो 2 चौका 8। इजी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, in a right triangle ABC, right angled at B, BC is equal to 12 centimeter, AB is equal to 5 centimeter, the radius of the circle inscribed in the triangle is। मजा आएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक सर्किल है जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर है और सभी चीजों को टच कर रहा होगा, सभी ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल्स के साइड को ऐसे। ठीक, अब यार ये जहां पे टच करती है टेंजेंट हो जाता है इसका, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर भी होती है, याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर है। ठीक, आपसे कहा गया है कि ये जो ए बी है, मान लेते हैं ये ए, ये मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं सी, इसको ए कर देते हैं क्योंकि इसकी है लेंथ ज्यादा दी गई, इसको ए कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, बी सी की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया कि बताइए कि जो सर्कल छोटा वाला है इसका रेडियस कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे बता दो कि ये कितना होगा। कहोगे भैया 13 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। डन। अब आपके पास कोई तरीका है क्या कि रेडियस अंदर वाला निकाल ले? कुछ है आपके दिमाग में? ऐसा तो नहीं नॉर्मली काम करता है, लेकिन सीखिए। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस ट्रायंगल के सेंटर को ऐसे मिला लीजिए। मिलाया, इसको यहां मिला लीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। ठीक है, क्लियर? तो भैया ये ट्रायंगल तीनों बन गए। अब तीनों ट्रायंगल का एरिया अगर मिला देंगे तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या? हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि ये जो वन वाला ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट क्या है? रेडियस, हाइट क्या है? रेडियस, हाइट क्या है? रेडियस। हाफ इंटू 12
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू 12 इंटू आर प्लस हाफ इंटू 5 इंटू आर प्लस हाफ इंटू 13 इंटू आर। सारे हाफ कॉमन ले लो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 12 आर, ये हो जाएगा 5 आर, ये हो जाएगा 13 आर। 13 12 25, 25 25 आर, 25 प्लस 30 आर, ये हो गया 60। रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेंटीमीटर। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था भाई, अच्छा लगा। एरिया के कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया, इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल को 3 छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड किया, तब जाके हमें पता चला कि अच्छा हम एरिया कंपेयर करके भी रेडियस निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, an arc of a circle is of length 5 pi centimeter and the sector it bounds has an area of the 20 pi centimeters, then radius of the circle। ये हमारा सेंटर है, ये आर्क लेंथ आपको दिया गया है कितना, 5 पाई, मान लेते हैं ये थीटा है, और ये एरिया कितना दिया गया है आपको, 20 पाई। अब ये 5 पाई किसके बराबर होगा, कहोगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई पाई आर इज इक्वल टू 5 पाई। ये किसके बराबर होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 पाई। अब आपको कैलकुलेट करना है यार, ये दो इक्वेशन है आपके पास, चाहे जो दिमाग लगा लीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 पाई। ये गया ये गया, ये पाई से पाई गया, एक रेडियस से एक रेडियस गया, बचा क्या, 2 अपॉन आर, ये 5 चौका 20, ये पाई से पाई गया, ये बचा 1 अपॉन आर। तो पाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है भाई, ये क्या था, ये आर था, ये क्या था, 4 था, तो 4 दूना 4 दूना 8, रेडियस की वैल्यू क्या आ गई भाई, 8 सेंटीमीटर। कैसे लगाया हमने, इन दोनों फॉर्मूले को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड हम कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों साइड कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। ये हो गया, ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी ए होगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, पाई a/2 का होल स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर बाई 4। बस आपको इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, एसेशन और रीजन का क्वेश्चन लगाएंगे आराम से। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल आर इन द रेशियो 4:9। सर्कमफ्रेंस का मतलब पाई d1 अपॉन पाई d2 आपको दिया गया है कितना, 4/9, तो d1 अपॉन d2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4/9। ठीक है, आगे रेशियो ऑफ देयर एरियाज, पाई d1 स्क्वायर बाई 2 अपॉन पाई d2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 16/81। पाई से पाई गया, इससे ये गया d1 स्क्वायर बाई d2, क्या 16/81 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, d1 बाई d2 की वैल्यू रखते हैं 4/9, तो दैट इज सेटिस्फाइड, इट मींस दिस इज करेक्ट। क्लियर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर d इज दैट एंड इट्स एरिया इज पाई d/2 स्क्वायर, बिल्कुल सही कहा गया है, और इसका यूज करके हमने ये भी प्रूव कर दिया है। तो एसेशन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे बच्चे आएंगे, कहेंगे भैया हमने तो रेडियस से लगाया है, तुम लगाओ ना, क्या इसको यूज करके ये चीज प्रूव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अब कुछ बच्चे कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो नहीं वाले कहेंगे भैया हमने तो नहीं किया, तो तुम मत करो। तुम्हें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि रेडियस से भी निकल सकता है, डायमीटर से भी निकल सकता है। क्लियर, चलिए अगला सवाल, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल इज पाई आर। सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, पाई आर, बिल्कुल सही है। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, बिल्कुल सही है। पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप, सही है, तो बिल्कुल सही है, और पेरीमीटर पाई आर है।
तो ये पाई आर बाउंड्री है, तो मेरे हिसाब से एसेशन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन फॉर्मूले की बात करिए ये तो पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप, तो सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्किल इज पाई आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला इससे नहीं निकाल सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल आर इक्वल देन देयर एरियाज आर आल्सो इक्वल। देख लेते हैं, अगर 2 पाई r1 इज इक्वल टू 2 पाई r2 है, मतलब r1 इज इक्वल टू r2 है, तो पाई r1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्या ये पाई r2 स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, r1 की जगह r2 रखेंगे। तो अगर सर्किल का सर्कमफ्रेंस बराबर है तो एरिया भी बराबर होगा। टू सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियस आर इक्वल होगा, रेशियो नहीं, रेडियस आर इक्वल। दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनके रेडियस इक्वल होंगे, बिल्कुल सही बात कही गई है। सर्किल जो है अगर रेडियस बराबर होंगे तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो रीजन भी सही है, एक्सीलरेशन भी सही है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन की सर्कमफ्रेंस और एरिया भी सही होगा, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट बट एक्सीलरेशन और रीजन दोनों सही है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, इन द फिगर figure is a sector of a circle of radius 10.5 cm, find the perimeter of the sector। तो ये आपको 10.5 दिया गया है, ठीक। 10.5 का मतलब होता है 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? पूरे का पेरीमीटर। तो इस आर्क का पेरीमीटर निकाल सकते हैं हम लोग, क्या? बिल्कुल 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू हो गई 21/2, ये हो गया 6, ये हो गया 7 × 21, 2 से 2 गया, फिर ये हो गया 2 × 3 6, ये 11, 3 से 3 गया, ये हो गया 11 सेंटीमीटर। और ये रेडियस कितना है? 21/2 और ये 21/2, तो ये दोनों मिलके हो गए 21, तो ये कितना हो गया? 2 × 1 = 3 = 32। आंसर क्या आ जाएगा? 32। पेरीमीटर पूरे का पूछा जा रहा है। डन? चलिए सवाल ही नहीं है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। Summer season are the best enjoy cool shakes and the ice cream. Soumya wanted to try watermelon sarbat which has had just learned making from her online cooking classes during lockdown. She cut a slice of watermelon which cross section का मतलब होता है ये वाला सेक्शन, ऊपरी भाग, ठीक है, was semi circular in shape। तो ये सेमी सर्कुलर शेप आपको दिखाई दे रहा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर मतलब पाई आर की वैल्यू आपको कितनी दी गई? 36। देन इट्स डायामीटर, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये हो गया 22/7 इंटू रेडियस। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 36 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 36, आई थिंक प्रोट्रैक्टर पाई आर प्लस ये 2r की बात तो नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू 36। तो यहां से अगर r कॉमन ले लेंगे तो ये पाई/2 हो जाएगा, तब तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग आने लगेगा। क्या किया जाए? एक बार रख के देख लेते हैं, पूरा लेके चलते हैं क्योंकि ये वाला भी पोर्शन इसके में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2r प्लस पाई आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 36। यहाँ से r कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है 2 + पाई इज इक्वल टू 36। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है? 36 डिवाइडेड बाई 2 + 22/7, तो ये हो गया 7 ऊपर चला जाएगा, ये 14, 14 और 22 कितना हो गया? 36। अच्छा सही है, /7, 36 से 36 कट गया, ये बचा 7। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो डायामीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल था, कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। देखो हम पूरा लेंगे ना, ये पूरा पोर्शन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a garden bed is shown below. It is a rectangle with semicircular end. It has a concrete circular fountain. इसके बीच में concrete circular fountain है. At the center as shown in figure, grass is grown
इन द गार्डन बेड एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट सेंट्रल फाउंटेन रीजन। यहाँ पे आपका गार्डन नहीं है, बाकी सब जगह गार्डन है। द एरिया ऑफ द कॉन्क्रीट सर्कुलर फाउंटेन, इसका एरिया कितना हो जाएगा? अगर ये डायमीटर 14 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 22×7 = 154। द एरिया ऑफ वन सेमी सर्कुलर एंड ऑफ द गार्डन, मतलब इसका एरिया पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, ये 14 था तो ये 7, तो ये हो जाएगा πr²/2। 154 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 77। एरिया ऑफ द गार्डन बेड वेयर ग्रास इज ग्रोन, तो पूरे का एरिया निकाल के अगर उस सेंटर वाले का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ग्रास वाले का पता चल जाएगा। तो चलिए पूरे का एरिया यहाँ निकाल लेते हैं। पूरे का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। ये हो जाएगा 35 - 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 इंटू ये इसकी चौड़ाई 14, 14 × 14, एक कैरी आया, 14 × 28 है 29। तो इस रेक्टेंगल की एरिया कितनी हो गई? 294। और इस सेमी सर्कल 77, ये 77 154, तो 294 प्लस 154, 4 4 8, 9 5 14, 2 1 3 1 4, 448। क्या कर रहा हूं मैं? रेक्टेंगल का एरिया 294 आ गया, इस सेमी सर्कल का एरिया मिला दिया, 154 हो गया, 448। 448 में से 154 घटा देंगे, तो दैट इज रेक्टेंगल का एरिया ही आपका गार्डन का एरिया होगा। कितना? 294। डन? सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझ लो फिर से। ये रेक्टेंगुलर एरिया था, ये आपके सेमी सर्कुलर एंड थे, ये आपका सेंटर में था। ये 14 है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? 7, इसका रेडियस 7, इसका रेडियस 7। ये पूरा 35 है तो इसमें से 7 इधर से निकाल दो, 7 इधर से, मतलब 35 में से 14 निकाल दो, तो यहाँ से रेक्टेंगल का लेंथ मिल गया 21, ये मिल गया 14, 7, 21 × 7 करेंगे, अरे 21 × 14 करेंगे तो आपको रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। ये सेमी सर्कल मिला देंगे तो गार्डन का एरिया, सेमी सर्कुलर एरिया मिल जाएगा। कंक्रीट बाहर निकाल देंगे तो आपका एरिया आ जाएगा, दैट इज 294। डन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटर पेरीमीटर ऑफ द लॉन इज, मतलब इसका पूरा का पूरा पेरीमीटर पूछ रहा है आउटर, तो कुछ नहीं, ये सर्किल का पेरीमीटर निकाल लीजिए और ये लेंथ और ये लेंथ ऐड कर दीजिए। तो सर्किल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है आपका? 7, ये हो गया 44। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ कितनी थी? 21 दूना 42, 4 2 6, 4 4 8, 86 मीटर। डन? चीजें समझ में आई? केवल आउटर पेरिफेरी का पूछा गया तो हमें रेक्टेंगल की दो लेंथ चाहिए और इस सेमी सर्कल का और इस सेमी सर्कल का क्या चाहिए? रेडियस, अरे सरकमफ्रेंस। तो ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल मिला के एक सर्किल बना देना है, तो यहाँ से सीधा हमने 2πr लगा दिया। डन? चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, ये होमवर्क रहेगा। देखता हूँ कितने बच्चे लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं। 3-4 ही बच्चे देखते हैं, बहुत कम बच्चे देखते हैं। चलिए, जो बच्चे कर रहे होंगे मेहनत उनका स्कोर भी अच्छा आएगा, और जो नहीं कर रहे होंगे वो अपने आप को चीजें मैनेज कर ही रहे होंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका होमवर्क आप कमेंट करिएगा। ठीक, तो डीपीपी इसकी कहाँ मिलेगी? रैंकर्स NTSC पर। ठीक, तो आज हमारा 11 तारीख हो गया, कितना हो गया? हाँ, आज 11, कल 12 अक्टूबर को हम लोग क्या फिनिश कर चुके होंगे? 12 अक्टूबर को हम लोग फिनिश कर चुके होंगे आपका प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। ठीक, तो 12 हो गया, 13 14 छोड़कर 15 अक्टूबर को आपका पार्ट टेस्ट 2 होगा। पहले ही बता दे रहा हूँ, पार्ट टेस्ट 2, जो बच्चे सफलता टेस्ट सीरीज ले चुके होंगे उन्हें सारी चीजें पता होंगी कि कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। 15 अक्टूबर को पार्ट टेस्ट 2 होगा, जिसका सिलेबस होगा आपका ट्रायंगल, ट्रिगो, सर्कल, प्लस एक और चैप्टर कौन सा? प्रोबेबिलिटी। ठीक, ये 4 चैप्टर। तो भैया जब आप 15, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद, और अगर जब तक टाइम होता है, अगर 2 होता है तो 2, अदरवाइज 3 आपके फुल पेपर हो जाएंगे। डन? तो सारी प्रोसेसिंग चल रही है भाई प्रॉपर तरीके से, बस आप लोग भी कंटिन्यू करिए। और कुछ बच्चे अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर रहे हैं। और 3 सब्जेक्ट के पार्ट टेस्ट हो चुके हैं, बाकी के पार्ट टेस्ट अभी जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो जाते हैं
तो उसका भी हम लोग पार्ट टेस्ट लेते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? कोई भी डाउट रह जाता है तो यार कमेंट कर दिया करो वीडियो पे, तो उस चीज़ को मैं अगले वीडियोस में हो सकता हूँ समझा दूँ। तो सारी चीज़ें यार पढ़ा करो प्रॉपर तरीके से तुम लोग भी, कभी भी कोई दिक्कत आए तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ यार। ठीक है, और जिसको भी सफलता टेस्ट सीरीज लेनी है चेक कर ले वो रैंकस लाइव का ऐप, सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी जा रही हैं ताकि आप चीज़ों को कवर कर सकें। ठीक, ये सफलता टेस्ट सीरीज है, जिसको भी परचेज करना है वो ऐप से परचेज कर सकता है। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। डीपीपी मिल जाएगी आपको कहाँ पर, टेलीग्राम।